अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हकीम हाफिज़ मोहम्मद उवैस बासी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सेहत और सलामती अता फरमाए। दोस्तों, आज एक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़े अहम मौजू पे आपके सामने गुफ्तगू करूँगा, जो कि तबख़ीर मिदा के हवाले से बहुत ज़्यादा हमारे नौजवान लड़कों में, बच्चियों में बहुत ज़्यादा ये मसला बनता है और उसका नतीजा हमारी खुराक में बेएतदाली है। मतलब बेवक़्त खाना खाना और बेढंगा खाना, कभी जनाब को ठंडी चीज़ खा रहे हैं, कभी जनाब गर्म चीज़ खा रहे हैं और बेवक़्त रात को 12 बजे खा रहे हैं, दिन को जनाब 12 बजे नाश्ता हो रहा है, पराठा चल रहा होता है। तो इस तरह खाने में बेएतदाली की वजह से हमारा मैदा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बाकायदा खाने को प्रॉपर जिस तरह हज़म करना चाहिए हज़म नहीं करता। तो खाना इस तरह महसूस होता है जैसे पेट में ही पड़ा हुआ है। बाज़ औक़ात कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे मैदे वाली जगह पे गोला सा बना हुआ है। फिर गैस उठना, फिर सर की तरफ कुछ में चढ़ना और फिर क्या होता है, अजीबो-गरीब किस्म के वसवसे, ख़यालात, तबीयत में गिरानी, कमज़ोरी, सुस्ती, काहली का पैदा हो जाना और घबराहट होना, कै की तरफ जाना, इस तरह महसूस होना जैसे कै आ रही हो। तो इस तरह की जो मुख्तलिफ़ अलामात जो हैं वो पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। फिर भूख की कमी हो जाती है, प्रॉपर खाना जिस वक़्त में तरतीब के साथ खाया जाता है उस वक़्त देखिए भूख नहीं लग रही जनाब। इस तरह की सूरत हाल जो है वो बन जाती है। फिर अजीबो-गरीब आगे जाकर मसला ये बन जाता है, वसवसे आना शुरू हो जाते हैं, ख़यालात बुरे आना शुरू हो जाते हैं। इस तरफ बात चली जाती है। तो ये चंद एक अलामात जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की हैं, इंशाल्लाह इसके लिए मैं नुस्ख़ा भी पेश करूँगा। सबसे पहले अच्छा, एक तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तमाम दोस्त अहबाब, ताकि वीडियोज़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से आपको मिलती रहें और आप इनको देख कर फ़ायदा उठाएँ। तो सबसे पहले आप अपनी खुराक की तरतीब जो है ना वो ठीक कर लें। प्रॉपर टाइम पर खाना खाएँ और भूख रख के खाना खाएँ तरतीब के साथ और तेज़ मिर्च मसाले वाला और बाज़ारी जो खाने हैं उनसे परहेज़ करें और फ़ास्ट फूड इनसे परहेज़ करें, यानी बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, पकौड़ा, समोसा, तली हुई जो बाज़ारी चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल परहेज़ करें। सादा सा बिल्कुल सिंपल नुस्ख़ा है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये तेज़ाबियत को, जलन को, बोझ को, इन चीज़ों को भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कवर करेगा और साथ-साथ आपके मैदे को भी ठीक करेगा। अच्छा, आपने करना ये है, नुस्ख़ा आप नोट फरमा लें। 50 ग्राम आपने लेने हैं जी सौंफ, 50 ग्राम ही आपने लेना है खुश्क धनिया, 50 ग्राम आपने लेना है ये जो बड़ी इलायची होती है उसके अंदर से दाने निकालने, उन दानों का वज़न करना है 50 ग्राम और 50 ग्राम आप इसमें तबाशीर ले लें, बांसी असल 1 नंबर तबाशीर लें, वो इसमें शामिल कर लें। अब इन तमाम चीज़ों का पाउडर बनाना है, बारीक कर लें। अच्छा, अगर कोई दोस्त कम मिकदार में बनाना चाहे तो कम मिकदार में बना सकता है, मसलन 20-20 ग्राम लेना चाहें, 25-25 ग्राम लेना चाहें, चारों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है। हम वज़न लेके इसका पाउडर बना लें। अब इसको आधा चम्मच आपने सादा पानी के साथ 2 टाइम इस्तेमाल करना है। तो ये जितनी अलामात मैंने बताई हैं उन तमाम अलामात पर ये नुस्ख़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म का काम करेगा। अच्छा, इसके साथ कोशिश करें चंद दिनों के लिए आपने नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है और अगर हो सके तो शोरबे वाला सालन हो, उसमें रोटी अच्छी तरीके के साथ भिगोकर वो आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपका जो तबख़ीर का मसला है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ हल हो जाएगा। बाकी अगर कोई दोस्त अहबाब हमसे कोई एक नुस्ख़ा मंगवाना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे पास इस किस्म के नुस्ख़ा जात भी मौजूद हैं। बने बनाए नुस्ख़ा जात, उसमें हमारी माजून भी है, सफ़ूफ भी है, बाकी अशिया भी हैं। अगर आप वो मंगवाना चाहें तो वो भी हमसे मंगवा सकते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।